कभी नहीं कहा होगा कि हमारा कोई नेता उठ जाए, हमें कोई नेता बना दे, हमें दम दे दे, दौलत दे दे, जमीन जायदाद। नहीं, ये लोग मांगते तो सिर्फ बेसिक फैसिलिटी। जहाँ तक इन मासूम, जहाँ आज हम इस समय ग्राउंड जीरो पे, इन मासूम लोगों को ये भी नहीं पता कि सरकार की तरफ से स्कीमें कौन सी लॉन्च होती है, हम उन स्कीमों का फायदा कैसे उठाएं। हालांकि स्कीमें लॉन्च होती है, पैसे आते हैं, बजट आते हैं, सामने जो लोग, जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो उसको निकालते हैं, वो खुद ही के इस्तेमाल में लगा लेते हैं। यहाँ स्थानीय के लोग अब गुहार लगा रहे हैं, क्या ये भारत देश के रहने वाले लोग नहीं है? क्या इनका लोकतंत्र नहीं है? क्या ये हम में से ये लोग नहीं है? ये लोग सवाल कर रहे हैं कि इनकी जो भी मुतालबे हैं उनके ऊपर जो है जल्द से जल्द हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी सरकार के नजर में ये इलाके के लोगों को लाएंगे। हम भी सरकार को दिखाना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी का आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जुम्मूगढ़ इलाका, जो पूताखंड गली से होकर जुम्मूगढ़ इलाके में एंटर करते हैं, कि ये लोग बेसिक फैसिलिटी से 110% जूझ रहे हैं। सरकार को इन लोगों पर नजर करने के लिए सरकार। मुस्कान, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमने ये डॉक्स दिखाए, जिस तरीके से हमने इन लोगों का रहन सहन दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो है यही वो लोग हैं, यही वो हमारे समाज के लोग हैं जो सबसे पहले मतदान करते हैं। अब आने वाले इलेक्शन में क्या ये लोग मतदान कर सकते हैं या नहीं? लोगों तक पहुंचे, जिस तरह से पत्रकार अपनी जो है एनर्जी वेस्ट कर, जिस तरह से पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार इस समय एलओसी पर खड़े होकर डिबेट कर सकते हैं, एलओसी पर खड़े होकर इनकी बात जिला इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं, एलओसी पर खड़े होकर इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का दम रखते हैं। और हम पहुंचाएंगे हर बात। अगर इस बार सरकार की नजर में ये जुम्मूगढ़ एरिया नहीं आया, तो आने वाले समय में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम फिर से इस ग्राउंड जीरो पे आएंगे और इस ग्राउंड जीरो की सिचुएशन दिखाएंगे सरकार को कि अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, इन तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, एक टाइम ऐसा होता था सागर साहब, जब भारतीय फौज को जब गांव के लोग देखते थे तो देख के वो डर जाते थे। हम अगर बॉर्डर वाले इलाके के लोगों की बात करें, श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात करें, वहां के लोग भी भारतीय फौज को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आने वाले समय में बढ़ते जो समय के साथ साथ लोगों ने ताउन किया, आर्मी के साथ, फौज के साथ कॉपरेट किया। सबसे पहले लोगों ने कॉपरेट किया, उसके बाद आर्मी गाँव में जा पाई, उसके बाद आर्मी घरों में जा पाई है। पहले आर्मी जो है दूर दूर तक रहती थी, लेकिन लोगों ने जो है सबसे पहले कॉपरेट किया। सबसे पहले बॉर्डर वाले इलाके के जो लोग हैं उन्होंने आर्मी के साथ उठना बैठना स्टार्ट किया। उन्होंने ये मैसेज बदलते भारत के साथ साथ बदलेगा कश्मीर, और कश्मीर बदल भी रहा है। लेकिन जुम्मूगढ़ की अगर हम बात करें, जुम्मूगढ़ में कोई तामीर उतर की नहीं हो रही है और जुम्मूगढ़ नहीं बदल रहा है। लेकिन हम मीलों दूर का सफर तय करके, खुद को तकलीफ देके, हम इतनी दूर चलने के बाद इन लोगों की आवाज जिला इंतजामिया तक पहुंचाते हैं, मरकज तक पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिला इंतजामिया हमारी बात नहीं सुनती। हमारी नहीं चलने के बाद डीसी साहब, जो भी हमारा डीसी होता है, वो तुरंत हमारी खबर पर एक्शन करता है। तो जिस तरीके से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें आ रही है घाटी कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के उस बॉर्डर वाले इलाके की तस्वीरें जिसे जुम्मूगढ़ कहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी चौधरी मुस्कान जुड़ी है। मुस्कान चौधरी भी जो है ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ लगातार बनी रही। मुस्कान, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार, या फिर अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से वो लगातार दावे करती है, या फिर अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या फिर अगर हम रविंद्र रैना की बात करें, जिस तरीके से वो कहता था कि चाहे पहाड़ी कबीले की बात करें, या फिर गुर्जर समुदाय के लोगों की बात करें, या फिर जो हमारे बकरवाल समुदाय के लोग हैं, जिस तरीके से वो इनके ऊपर जो कहते थे कि ये लोग हमारी जान है, क्या आपको लगता है कि वो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ इस बॉर्डर वाले इलाके में मौजूद है?
साहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सारे दर्शकों को, और आपका भी जो आप अपना टाइम हर बार देते हैं लोगों को। हमारी हमेशा यही पहल रहती है कि हम बैकवर्ड इलाके में जाते हैं। बैकवर्ड इलाके में इसलिए जाते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो की सिचुएशन तो सभी दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पे तो बाकी सारे पत्रकार हैं, लेकिन हम मीलों दूर का सफर तय करके खुद को तकलीफ देके हम इतनी दूर चलने के बाद इन लोगों की आवाज जिला इंतजामिया तक पहुंचाते हैं, मरकज तक पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिला इंतजामिया हमारी बात नहीं सुनती। हमारी न्यूज चलने के बाद डीसी साहब, जो भी हमारा डीसी होता है, वो तुरंत हमारी खबर पे एक्शन करता है। आपने बात की मरकजी सरकार जो नारा देती है कि हमने विकास किया है, डॉक्टर साहब विकास हुआ है, हम नहीं कहते विकास नहीं हुआ है, लोग नहीं कहते विकास नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से बैकवर्ड इलाके के ये लोग रह रहे हैं, आपने देखा इनका रहन सहन कैसा है। हम भी आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ये लोग भी हमारे भारत देश के लोग हैं और इन लोगों को वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती है जो सरकार की तरफ से लॉन्च होती है, जो मरकज की तरफ से आती है। ग्राउंड जीरो पे कुछ ऐसे लोग हैं, वो सरपंच हो, वो वार्ड मेंबर हो, वो चाहे बाकी कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इन लोगों तक नहीं पहुंचाना नहीं चाहते या उनको पहुंचा नहीं पाते। वो उनसे ही हमें पता चलेगा, लेकिन सरकार जो स्कीमें है वो लॉन्च करती है, ये लोग उन स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। आप इसको किसका दोष देते हो? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर जो है डेवलपमेंट होती रहती है, या फिर अगर हम श्रीनगर डल लेक की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, अपोलो व्यू मार्केट की बात करें, जिस तरीके से G20 की बैठक श्रीनगर के अंदर हुई, उस तरीके से जब हमने लोगों से बात की ग्राउंड जीरो पर जब हम गए, तो ग्राउंड जीरो पर लोग यही कहते थे कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र वाकई है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से लोगों ने अपने राय जो दी है, उस राय को लेकर जो हम ये कहने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि अब देश बदलेगा, अब तरक्की होगी, क्योंकि जब G20 की बैठक हुई। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की मुस्कान, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने बात की, खासतौर पर ऐसी देश की सेना को सलाम, और हम भी ऐसी देश की सेना को सलाम करते हैं जो हर बार इन गरीब गुरबा लोगों को, चाहे पोर्टर की भर्ती हो, चाहे कुछ कोई भी सुविधा हो, आग लगती है, बच्चा बीमार होता है या औरत बीमार होती है, भारतीय फौज जिसे हम ये कहेंगे कि हमारी देश की सेना लगातार इन गरीब गुरबा लोगों के साथ रहती है, और ऐसी देश के लिए सेना के लिए हम अपने दिल से सलाम करते हैं। मुस्कान, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमने ये डॉक्स दिखाए, जिस तरीके से हमने इन लोगों का रहन सहन दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो है यही वो लोग हैं, यही वो हमारे समाज के लोग हैं जो सबसे पहले मतदान करते हैं। अब आने वाले इलेक्शनों में क्या ये लोग मतदान कर सकते हैं या नहीं? सागर साहब, इन लोगों की जरूरत है इस समय, ये लोग जाएंगे वहां वोट डालने के लिए, क्योंकि इन लोगों को सामने वाले बंदे पर यकीन होता है कि वो बंदा आने वाले टाइम में हमारे मसले हल करेंगे। सागर साहब, एक बात बताना चाहूंगी कि ये बैकवर्ड इलाके के लोग, ये मासूम लोग, ये लोगों से, ये सरकार से और कुछ नहीं मांगते, बस बेसिक फैसिलिटी मांगते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमें रोड दे, हमें बिजली दे, हमें पानी दे। इन लोगों ने कभी नहीं कहा होगा कि हमारा कोई नेता उठ जाए, हमें कोई नेता बना दे, हमें धन दे दे, दौलत दे दे, जमीन जायदाद। नहीं, ये लोग मांगते तो सिर्फ बेसिक फैसिलिटी। यहाँ तक इन मासूम, जहाँ आज हम इस समय ग्राउंड जीरो पर, इन मासूम लोगों को ये भी नहीं पता कि सरकार की तरफ से स्कीमें कौन सी लॉन्च होती है, हम उन स्कीमों का फायदा कैसे उठाएं। हालांकि स्कीमें लॉन्च होती है, पैसे आते हैं, बजट आते हैं, सामने जो लोग, जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो उसको निकालते हैं, वो खुद ही के इस्तेमाल में लगा लेते हैं, इन तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, एक टाइम ऐसा होता था सागर साहब, जब भारतीय फौज को जब गाँव के लोग देखते थे तो देख के वो डर जाते थे। हम अगर बैकवर्ड बॉर्डर वाले इलाके के लोगों की बात करें, श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात करें, वहाँ के लोग भी भारतीय फौज को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आने वाले समय में बढ़ते जो समय के साथ साथ लोगों ने तावन किया, आर्मी के साथ, फौज के साथ कॉपरेट किया। सबसे पहले लोगों ने कॉपरेट किया, उसके बाद आर्मी गाँव में जा पाई, उसके बाद आर्मी घरों में जा पाई है। पहले आर्मी जो है दूर दूर तक रहती थी, लेकिन लोगों ने जो है सबसे पहले कॉपरेट किया। सबसे पहले बॉर्डर वाले इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने आर्मी के साथ उठना बैठना स्टार्ट किया। उन्होंने ये मैसेज भेजी स्मार्ट सिटी के लोगों को, सिटी के लोगों को, कि आर्मी हमारे साथ जो है एकजुट होकर खड़ा रहती है। आर्मी ने हमारे साथ अच्छा किया, तो उन लोगों के कानों में भी ये बात पहुंची। अब जो गांव में जो यूनिटें हैं, वो घर घर जाती है, लोगों के मसले हल करती है। भारतीय फौज में जो आज के समय भारतीय फौज की बात करें तो वो हर एक किसान के साथ खड़ी है, हर एक लोगों के साथ खड़ी है। जहाँ सरकार की स्कीमें उन तक नहीं पहुंची, वहां सद्भावना के थ्रू वो अपनी स्कीमें पहुंचा के उन लोगों की 100% मदद करती है। अभी हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों ने ये कहा कि हमें PMAY के साथ मत रखो, हमें RMB के साथ मत रखो, हमें बीकन वालों के साथ रखो। बीकन वाले हमारी रोड, जो डिफेंस वाले हमारी रोड ठीक करेंगे। इतना यकीन है इन लोगों को डिफेंस पे, इतना यकीन है इन लोगों को आर्मी पे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जिस तरीके से मुस्कान कह रही है कि लगातार जिस तरीके से तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, और
हम आपको ये कहेंगे कि बदलते भारत के साथ साथ बदलेगा कश्मीर, और कश्मीर बदल भी रहा है। लेकिन जुमागुंड की अगर हम बात करें, जुमागुंड में कोई तामीर तरक्की नहीं हो रही है और जुमागुंड नहीं बदल रहा है। यहां स्थानीय के लोग अब गुहार लगा रहे हैं, क्या ये भारत देश के रहने वाले लोग नहीं है? क्या इनका लोकतंत्र नहीं है? क्या ये हम में से ये लोग नहीं है? ये लोग सवाल कर रहे हैं कि इनकी जो भी मुतालबे हैं उनके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी सरकार के नजर में ये इलाके के लोगों को लाएंगे। हम भी सरकार को दिखाना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी का आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जुम्मुगढ़ इलाका, जो पूताखंड गली से होकर जुम्मुगढ़ इलाके में एंटर करते हैं, कि ये लोग बेसिक फैसिलिटी से 110% जूझ रहे हैं। सरकार को इन लोगों पे नजर करनी चाहिए। सरकार के साथ साथ सरकार को चाहिए कि प्रशासन के नोट्स में ये बात लाए। प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों तक पहुंचे। जिस तरह से पत्रकार अपनी जो है एनर्जी वेस्ट कर, जिस तरह से पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार इस समय एलओसी पर खड़े होकर डिबेट कर सकते हैं, एलओसी पर खड़े होकर इनकी बात जिला इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं, एलओसी पर खड़े होकर इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का दम रखते हैं। और हम पहुंचाएंगे हर बात। अगर इस बार सरकार की नजर में ये जुम्मुगढ़ एरिया नहीं आया तो आने वाले समय में 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम फिर से इस ग्राउंड जीरो पे आएंगे और इस ग्राउंड जीरो की सिचुएशन दिखाएंगे सरकार को कि अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम मौजूद है। ये बॉर्डर वाला इलाका है, जुम्मुगढ़ इलाका, एलओसी जुम्मुगढ़ बन वाली है और उसके साथ साथ ये एलओसी है, यानी कि बॉर्डर वाला इलाका। और बॉर्डर वाले इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया। मजीद जानकारी के लिए बने रहे, हम और भी 1-2 डिबेट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुस्कान चौधरी ने कहा कि हम फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से हम इन लोगों की समस्या देखेंगे, फिर से हम इन लोगों की समस्या को अरबाब इक्तिदार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल हम आखिर पर यही कहेंगे कि भारत देश की सेना को हमारी तरफ से सलाम।